एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर सेकंड सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स को कवर करेंगे। 2.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन दैम। हमने देखा कि हमारे खाने और कपड़ों में कितनी वैरायटियां होती हैं, यानी कितने तरह के आपको फूड मिल जाएंगे खाने के लिए। लाइक कभी आपको स्पाइसी, कभी स्वीट, कभी सॉल्टी। लाइक क्लॉथ्स में भी होते हैं, कभी आप टी शर्ट पहनते हो, कभी शर्ट, कभी पैंट्स, कभी स्कर्ट, ट्राउजर, etc. Now, just food and clothes. There is such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a block cart, a cycle, cooking utensils, utensils मतलब बर्तन, books, cloth, toys, water, stones and many other objects. यानी हमारे आसपास हम बहुत तरह की चीजें देखते हैं, चाहे वो एक कुर्सी क्यों ना हो, बैलगाड़ी हो, कपड़े हो, किताबें हो, घर में इस्तेमाल होने वाले नॉर्मल बर्तन ही क्यों ना हो। All these objects have different shapes and colors and uses. हर एक सामान का अलग आकार है, अलग रंग है और अलग इस्तेमाल है। Look around and identify objects that are round in shape. अपने अगल बगल में देखो और ऐसी चीजों को पहचानो जो कि थोड़ी घुमावदार सी शेप में हो, राउंड सी हो, एक सर्कल। आवर लिस्ट में इंक्लूड्स अ रबर बॉल। हम एक रबर बॉल को ले सकते हैं, एक फुटबॉल को, एक ग्लास मार्बल यानी कंचे आपके। इफ वी include objects that are nearly round, our list could also include objects like apple, oranges and an earthen picture। कहने का मतलब ये है कि अगर हम उन चीजों को भी ले लें जो थोड़ी थोड़ी सी राउंड हो, तो उसके अंदर एक एप्पल भी आ सकता है, ऑरेंज भी आ सकता है। देन इसके बाद let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic, buckets, lunchbox, toys, water container, pipes and many such objects may find in places in this group। कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्लास्टिक्स वाली चीजों को देखें, यानी जो सामान प्लास्टिक से बना हो, तो उसके अंदर आएंगे हमारी बकेट्स। बकेट्स मतलब बाल्टियां, लंच बॉक्सेस, टॉयज, etc. राइट। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। बहुत तरीके होते हैं सामान को एक समूह में लाने के। कहने का मतलब ये आएगा कि हम चाहे तो कह सकते हैं कि लाल रंग की चीजें एक तरफ आ जाए, लंबी चीजें एक तरफ आ जाए, पतली चीजें, छोटी चीजें, मतलब हम अलग अलग तरह से ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स और द मटेरियल दे आर मेड ऑफ फ्रॉम। तो हमने ऊपर की एक्टिविटी के अंदर, यानी ऊपर जो हमने काम किया था, सबसे पहले तो हमने उसको शेप के उसमें ग्रुप में किया था। देन हमने उसको मटेरियल के उसमें किया था, जो प्लास्टिक की चीजें उनके नाम लिखने हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास में, एक या उससे ज्यादा मटेरियल के बने होते हैं। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स? कि तुम और भी एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल के देख सकते हो। इसके आप एक एक्टिविटी 1 करके देख सकते हैं घर पे ही। इसके बाद हमारे पास टॉपिक जो एक्टिविटी 2 आती है, राइट। इसको भी आप करके देख सकते हैं, जो टेबल से फिल कर सकते हैं। देन हमारे पास आते हैं टॉपिक 2.2, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। दैट से हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई आवर टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या तुमको भी हमारे माइंड में चीज आई होगी कि जो टम्बलर होता है वो कभी किसी पीस ऑफ क्लॉथ से क्यों नहीं बनता है? कीप इन अ माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर to keep a liquid. Therefore, will it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, plastic, metal, or other such materials that will hold water. Similarly, it would be not be wise to use paper-like materials for cooking vessels. कहने का मतलब ये है कि हमारे माइंड में हमें एक बात रखनी होती है कि जो जनरली हम टम्बलर को यूज करते हैं लिक्विड को रखने के लिए, ठीक है। इसलिए ये सही नहीं होगा अगर हम उसको क्लॉथ से बनाए, ठीक है। फिर हम फिर 2.2 के अंदर देखते हैं कि व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज अ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। सिमिलरली, मतलब ऐसे ही इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा मानो खाना पकाने के लिए आपने कागज के बर्तनों का इस्तेमाल कर लिया हो, लाइक दिस। इसके बाद है we see then how that we choose a material to make an object depending। हम हमेशा मटेरियल को पहले देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले, on its properties and the purpose for which the object is used।
So what are all the properties of materials that will be important for their usage? Some properties are discussed there. Appearance. Materials usually look different from each other. Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper or aluminum. At the same time, there may be some similarities between iron, copper, aluminum, and they are not there in wood. कहने का मतलब ये है कि अपीयरेंस यानी वो किस तरह से हमें दिखाई पड़ते हैं. जो आयरन होता है वो कितना अलग होता है लकड़ी से, वुड से हमारी, राइट. और इस तरह से जो कॉपर एल्यूमिनियम होते हैं वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कुछ सिमिलैरिटीज यानी कुछ एकता होती है ये आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम में फिर भी, जो कि वुड में नहीं होती है. फिर हम एक्टिविटी 3 को करके देख सकते हैं, जो कि बहुत ईजी एंड सिंपल सी एक्टिविटी है, आप इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. इसके बाद हमारा टॉपिक आता है हार्डनेस. When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress, while others can be easily compressed. Take a metal key and try to scratch with it the surface of piece wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other materials or object. You can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. तो इसमें कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये कि आप कोई भी एक चीज लेते हैं, कोई भी एक मटेरियल, लाइक आप कोई सॉफ्ट टॉय लीजिए और उसको कंप्रेस कीजिए यानी उसको दबाने की कोशिश कीजिए. अगर वो इजीली कंप्रेस हो जा रहा है, नहीं दब जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो सॉफ्ट है. अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि जो आपने मटेरियल लिया है वो हार्ड है. फॉर एग्जाम्पल, एक मेटल की बॉल, एक प्लास्टिक बॉल, एक गोल्फ बॉल, राइट. इसके अलावा भी और एग्जाम्पल हो सकते हैं. देन फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट व्हाइल आयरन इज हार्ड. ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इसके, आप इन्हें मार्क कर सकते हैं. In appearance, metals can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of a material? इसके बाद soluble और insoluble. हम एक्टिविटी 4 को परफॉर्म तो यहाँ पे नहीं कर सकते, बट हम समझ बहुत अच्छे से सकते हैं. तो बेसिकली हम यहाँ पे soluble के बारे में जानते हैं. तो some substances have completely disappeared or dissolved in water that we see these substances are soluble in water. कहने का मतलब ये कि जो सब्सटेंस बिल्कुल अच्छी तरह से पानी के अंदर घुल जाएगा वो soluble होगा. जैसे आप पानी के अंदर जब भी चीनी ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो चीनी होती है अच्छे से घुल जाती है. नमक ऐड करेंगे, नमक भी अच्छे से घुल जाता है, राइट. इसके बाद द other substances do not mix with water and do not disappear even after a stain or a long time. These substances are insoluble of water. कहने का मतलब ये कि आप उसी ग्लास ऑफ वाटर के अंदर थोड़ा सा कोई डिफरेंट पार्टिकल डाल के देखिए, लाइक ऑयल डाल के देख लीजिए, मिक्स होगा नहीं होगा, राइट. किसी तरह का कोई पल्स डाल के देख लीजिए, लाइक राजमा, चना, कुछ भी डाल के देख लीजिए, मिक्स होगा नहीं होगा, तो वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा. वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. जो वाटर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है का हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि वो क्या करता है, ऑब्जर्व डिजोल्व कर लेता है लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को. फिर हम एक एक्टिविटी 5 को करके देख सकते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड इन वाटर को देखेंगे. देन हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर. फ्लोट मतलब तैरना, सिंक मतलब डूब जाना. व्हाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट द insoluble solids separated out from water. You may have also noticed this with some liquids in activity 5. Some of these materials that do not mix with water floated to the surface of water. Others may have sink to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in the water or sink. Dried leaves fallen on the surface of pond, a stone that you thrown into this pond, a few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to ऑल ऑफ दिस? कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो होती है पानी के अंदर तैरती है, कुछ चीजें डूब जाती हैं. तो ऊपर वाली 4th एंड 5th एक्टिविटी के अंदर आपने ऐसी कुछ चीजें देखी होंगी, राइट. Bujo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they are float or sink in the other liquid like oil? तो जो बूझो है आपको 5 एग्जाम्पल दे देगा ऐसी चीजों की जो पानी के अंदर तैर रही है और डूब गई. तो आप क्या उन्हें चेक करोगे
कि वो दूसरे लिक्विड के अंदर भी सेम चीजें कर रही है, जैसे ऑयल के अंदर चेक कर लेना, राइट। अभी बहुत तरह के लिक्विड होते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, तुमने छुपन छुपाई का गेम खेला ही होगा। Think of some places where you will like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? When you will you have tried to hide behind a glass window? Obviously not, as your friend can see through that spot you. Can you see through all the materials? Those substances are materials through which things can be seen are called transparent. तो बेसिकली इसमें बोला गया, आप जब भी छुपन छुपाई खेलते हो तो आपने कभी किसी ग्लास विंडो के पीछे छुपने के सोचा है? ऑब्वियसली नहीं सोचा होगा, क्योंकि इससे आपका दोस्त इजीली आपको देख लेगा और आपको पकड़ लेगा। तो ऐसी चीजें जिनके आर पर हम देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। इसके अलावा ग्लास, वाटर, एयर एंड सब प्लास्टिक्स आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets, and other eatables in transparent container of glass or plastic so the buyers can easily see these items. आपने देखा होगा जितने भी दुकानदार होते हैं वो इस तरह के ट्रांसपेरेंट से कंटेनर के अंदर ही उनका सामान रखते हैं ताकि जो खरीदार होते हैं इजीली देख सके। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन नॉट एबल टू सी। फिर दूसरी तरफ ऐसी भी चीजें होंगी जिनके आर पार आप नहीं देख सकते, राइट। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक्यू, उनको हम बोलते हैं ओपेक्यू। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज कीप्ड इन क्लोज्ड विंडो बॉक्स, अ कपबोर्ड, कर्टेन और अ मेटल कंटेनर। वुड, cardboard, metals are example of opaque materials. Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque और ट्रांसपेरेंट? तो कहने का मतलब कि हम इजीली ग्रुप कर सकते हैं सभी मटेरियल को जो कि या तो ट्रांसपेरेंट हो या फिर ओपेक हो। इसके बाद एक एक्टिविटी 6 जिसको आप परफॉर्म करके देख सकते हो, जिसके अंदर हम ट्रांसलूसेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो वो होता है द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। यानी ऐसा मटेरियल जिसके आर पार तो हम देख पा रहे लेकिन प्रॉपरली नहीं देख पा रहे, राइट। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है फिनिश होता है। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आपको कर लेना है, और ये काफी छोटा सा चैप्टर था और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी था। बेसिक नॉलेज इससे आपको मिलती हैगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। और याद से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।